कहानी एक शर्त और जिंदगी कैद बन गई। उस रात नंदिनी की आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। लेकिन उसके दिल में बैठा डर उस हवा से भी ज़्यादा ठंडा और गहरा था। वह बार बार अपने होठों को छू रही थी, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि जो कुछ हुआ वह सच में हुआ था। आज शाम उसने सिर्फ एक छोटी सी शर्त मानी थी, एक ऐसा मजाक जो उस वक्त बहुत हल्का और बेवकूफ़ी भरा लगा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वही पल उसकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। उसे याद आ रहा था कि कैसे कुछ घंटे पहले तक वह हंस रही थी, अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रही थी, और अब वही हंसी उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। नंदिनी ने आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही उसने पलकों को गिराया, उसके सामने फिर वही चेहरा उभर आया। ठंडी, गहरी और खामोश आंखें। आर्यन खन्ना। शाम को शहर के सबसे मशहूर कैफ़े ब्लू मून लॉन्ज में हल्की म्यूज़िक की धुन और कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई थी। हर टेबल पर लोग बैठे थे, कोई अपने फ़ोन में व्यस्त था, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा था, तो कोई चुपचाप कॉफ़ी पी रहा था। नंदिनी अपनी 2 कॉलेज की दोस्तों रिया और पूजा के साथ एक कोने की टेबल पर बैठी थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद यह उनका पहला मौका था जब वह बिना किसी टेंशन के साथ बैठी थी। रिया हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा बातूनी थी और पूजा बीच बीच में हंसकर उसका साथ दे रही थी। नंदिनी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह बाकी दोनों से थोड़ी शांत थी। अचानक रिया की नज़र कैफ़े के दरवाजे की तरफ गई और उसने उत्साह से कहा, ओह माय गॉड नंदिनी, उधर देख। नंदिनी ने बिना ज़्यादा ध्यान दिए सिर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। एक लंबा, रौबदार और बेहद हैंडसम आदमी अंदर आ रहा था। उसने काला सूट पहन रखा था, सफ़ेद शर्ट और चेहरे पर ऐसी ठंडक जैसे दुनिया में कोई चीज़ उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे, जो हर कदम पर उसके साथ चल रहे थे। पूजा ने धीरे से कहा, यह आर्यन खन्ना है। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, कौन? रिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम सच में नहीं जानती? शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों की कंपनी का मालिक, और लोग कहते हैं उससे पंगा लेना मतलब खुद मुसीबत को न्योता देना है। नंदिनी ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। सच में उसके आसपास का माहौल अलग था। जैसे ही वह अंदर आया, कुछ लोग अपनी कुर्सी से थोड़ा हट गए। वेटर भी अचानक ज़्यादा सतर्क हो गए। वह बिना किसी की तरफ देखे सीधा एक टेबल पर जाकर बैठ गया और फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा रौब था कि दूर बैठे लोग भी अनजाने में उसकी तरफ देखने लगे। रिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो एक शर्त लगाते हैं। नंदिनी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी अजनबी के पास नहीं जाने वाली। रिया हंसते हुए बोली, डर गई क्या? नंदिनी को थोड़ा गुस्सा आया, मैं क्यों डरूंगी? रिया ने मेज पर उंगली से टक टक करते हुए कहा, अगर नहीं डरती तो जाओ उससे बात करके आओ। नंदिनी ने फिर मना किया, लेकिन रिया पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, अगर नहीं किया तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये सुनते ही नंदिनी चुप हो गई।
उसके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। कुछ पल के लिए उसने सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं यह शर्त जीतूंगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब वह धीरे धीरे आर्यन की टेबल की तरफ बढ़ी, हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे पूरा कैफ़े उसे देख रहा हो। वह उसके सामने जाकर खड़ी हुई। आर्यन ने फ़ोन से नज़र उठाई और उसकी आंखें सीधे नंदिनी की आंखों से टकराईं। उन आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे वह लोगों को पढ़ सकता हो। नंदिनी कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। उसने झुककर अपनी लिपस्टिक का निशान उसकी शर्ट पर छोड़ दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से तेजी से वापस भाग आई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आर्यन को समझने में कुछ पल लग गए कि हुआ क्या है। रिया और पूजा हंसते हंसते पागल हो रही थी। नंदिनी भी हंस रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उधर आर्यन ने अपनी शर्ट की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, उस लड़की को ढूंढो। नंदिनी को लगा कि सब खत्म हो गया। उसने शर्त जीत ली थी और अब बस यह एक मज़ेदार याद बनकर रह जाएगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कॉलेज जाते समय, लाइब्रेरी में बैठते समय, यहाँ तक कि घर लौटते वक्त भी उसे लगता जैसे कोई नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। एक शाम जब वह कॉलेज से घर लौट रही थी, अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दो आदमी बाहर आए और उसे पकड़कर कार में बैठा लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह ठीक से चिल्ला भी नहीं पाई। जब उसकी आंख खुली तो वह एक बड़े और शानदार कमरे में थी। महंगी पेंटिंग्स दीवारों पर लगी थीं और भारी पर्दे खिड़कियों को ढके हुए थे। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वह बाहर से बंद था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, जाग गई तुम? नंदिनी का दिल जोर से धड़का। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसके सामने वही आदमी खड़ा था, आर्यन खन्ना। उसकी आंखों में वही ठंडी आत्मविश्वास था। नंदिनी कांपती आवाज़ में बोली, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्योंकि तुमने एक गलती की है और मैं गलतियों को यूं ही नहीं जाने देता। उसने टेबल से एक फ़ाइल उठाई और नंदिनी के सामने रख दी। नंदिनी ने फ़ाइल खोली और उसका चेहरा फक पड़ गया। उसमें उसके परिवार की पूरी जानकारी थी। उसके पिता की नौकरी, उसकी माँ की बीमारी, उसके छोटे भाई की पढ़ाई, सब कुछ। आर्यन ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, अब तुम यहाँ से तभी जाओगी जब मैं चाहूँगा। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए पूछा, आप चाहते क्या हैं? आर्यन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नंदिनी को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसने तुरंत कहा, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। आर्यन ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ उसके पिता की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, ऑपरेशन 48 घंटे। नंदिनी के होश उड़ गए। आर्यन बोला, अगर तुमने मना किया
तो अगले 48 घंटे में तुम्हारे पिता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उस रात नंदिनी को उसी कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया। वह पूरी रात जागती रही। उसके मन में हजारों सवाल थे। आर्यन जैसा आदमी उससे शादी क्यों करना चाहता था? उसके पिता का इससे क्या संबंध था? अगले दिन सुबह दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी उसे नाश्ता देने आई। नंदिनी ने पूछा, मैं घर कब जा सकती हूँ? नौकरानी ने सिर्फ इतना कहा, जब साहब चाहेंगे। कुछ देर बाद आर्यन फिर कमरे में आया। उसने कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए 7 दिन हैं। 7 दिन बाद हमारी शादी होगी। नंदिनी ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आर्यन हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें लगता है मैं इतना कमज़ोर हूँ कि पुलिस से डर जाऊंगा? दिन धीरे धीरे बीतने लगे। नंदिनी ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। हवेली में हर जगह कैमरे और गार्ड थे, लेकिन एक दिन उसे अचानक एक बात समझ आई। जब वह लाइब्रेरी में गई तो वहाँ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में एक आदमी था और वह आदमी उसके पिता के साथ खड़ा था। नंदिनी चौंक गई। उसने ध्यान से देखा। वह आदमी आर्यन के पिता थे। उसी वक्त आर्यन पीछे से आया और बोला, तुमने आखिरकार वह तस्वीर देख ही ली? नंदिनी ने मुड़कर पूछा, आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? आर्यन की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद की थी। नंदिनी स्तंभ रह गई। आर्यन ने बताया कि सालों पहले उसके पिता की कंपनी एक बड़े घोटाले में फंस गई थी। उस केस की जांच करने वाले अधिकारी कोई और नहीं बल्कि नंदिनी के पिता थे। उस केस के बाद आर्यन के पिता को जेल जाना पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। आर्यन ने ठंडी आवाज़ में कहा, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं एक दिन सबका हिसाब बराबर करूँगा। नंदिनी ने कांपते हुए कहा, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? आर्यन ने उसकी तरफ देखकर कहा, दोष तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता को सबसे ज़्यादा दर्द तभी होगा जब उनकी बेटी मेरी पत्नी बनेगी। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, यह दो परिवारों के बीच पुराने जख्मों की कहानी है। लेकिन उसी वक्त उसके मन में एक सवाल उठा, अगर यह सिर्फ बदला है तो आर्यन की आंखों में वह अजीब सा दर्द क्यों है? और क्या सच में उसके पिता ही पूरी कहानी के दोषी हैं? उसी रात नंदिनी ने तय किया कि वह इस सच्चाई को जाने बिना हार नहीं मानेगी, और शायद यही फैसला उसकी ज़िंदगी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाला था। आर्यन ने नंदिनी को क्यों चुना? क्या सच में उसके पिता दोषी है, या इस कहानी के पीछे कोई और राज छिपा है? और क्या यह ज़बरदस्ती की शादी नफ़रत को और बढ़ाएगी, या धीरे धीरे इसी नफ़रत से एक अजीब सा रिश्ता जन्म लेगा? इन सभी सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा, जहां नंदिनी एक ऐसा सच जानने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।